ज़ोर ज़ोर से बोलती फिरती हूँ घर भर में, ज़ोर ज़ोर से बोलती फिरती हूँ घर भर में, ताकि कोई शोर न सुन ले मेरे मन की गुफ्तगू का। जी हाँ, क्या कह रही ज़िंदगी में, मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ स्त्री मन के डर को लेकर। आश्चर्य की बात है ना कि आप सोचते होंगे कि स्त्री के मन में क्या डर है। मुझे याद है कि बचपन में जब किसी कम रोशनी वाले कमरे से या अंधेरे कमरे से कोई चीज़ लाने को कहा जाता था तो मैं सहम जाती थी। पर चूंकि बहादुर दिखना ज़रूरी होता सो बहन भाइयों के सामने आँख बंद करके कमरे में घुस जाती और टटोल टटोल के आँख बंद किए ही चीज़ ढूंढती। कितनी अजीब बात है ना। जब आँख बंद करके भी अंधेरा ही होना होता है तो अंधेरे कमरे में आँख बंद रखने का क्या औचित्य। स्त्री पूरी जिंदगी डर के साए में बिताती है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, स्त्री के डर थोड़े अनोखे होते हैं क्योंकि समाज उसे बचपन से डरना सिखाता है। आप सोच रहे हैं, नहीं भाई, मेरे घर की स्त्री तो ज़रा भी डरपोक नहीं, दिन भर मुझ पर हुकूमत करती है, मददगारों को डांटती है, बच्चों पर चिल्लाती है, पूरे घर में उसका शासन चलता है। फिर वो डरपोक कैसे हुई? लड़की होने का डर, कमज़ोर कहलाए जाने का डर, सुंदर दिखने का दबाव, पुरुषों से कम ना आकी जाए तो हर विषय में खुद को बेहतर साबित करने का डर, व्यवस्था में मजबूत होते हुए भी हर समय त्रुटि निकाले जाने का डर और गलती निकाले जाने पर ज़ोर ज़ोर से बहस करके समाज को व्यंग्यात्मक मुस्कुराने का अवसर देने का डर। भरी महफिल में तार्किक विषय पर दमदार जानकारी होते हुए भी बहस से बचना कि गलत न साबित हो जाऊं तो खामोश भी रह जाना और तिलमिलाना भी। परीक्षा हॉल तक पूरी तैयारी के बाद भी पहुंचते पहुंचते लगता सब भूल गई। सब्जी दोबारा चखती कहीं नमक ज़्यादा तो नहीं पड़ गया या कम तो नहीं रह गया। हर वक्त कुछ खोने का डर। खैर, खोने का डर तो हर जेंडर में होता है। गैस खुली रह जाने का डर, ताला लॉक करने के बाद खुला रह जाने का डर, तमाम एहतियात बरतने के बाद भी कपड़ों पे खास दिनों में दाग लग जाने का डर, घर में सबके बाद नींद खुलने पर डर, मोटे होने का डर। चाहे आपका पार्टनर कितना भी वजन कैरी करे पर आपके वजन बढ़ते ही शर्मिंदा होना आपको डरपोक बनाता है। थके हारे होने पर भी उनको ना कहने का डर। खामखा डरना मानो आदत में शुमार हो गया है। अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो शायद पूरे ग्रंथ बन जाएं। और क्या मैं मनोचिकित्सक हूँ जो इनमें से निकलने के उपाय बता सकूँ? नहीं जनाब, मैं उम्र गुजार के अनुभवों से निकली एक ऐसी स्त्री जो अपने डर की बात निडर होकर कर रही है, ताकि मेरी युवा स्त्रियां इन गलतियों को न दोहराएं। पहली बात, स्त्री और पुरुष तो अलग अलग शारीरिक व्यक्तित्व हैं। कोई आपके साथ ज़बरदस्ती करता है तो इसके माने कतई नहीं कि आप कमज़ोर हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती करने वालों को भी जन्म देने का काम आप जैसी निर्भीक स्त्री ही करती है। हमारी कोई प्रतियोगिता नहीं पुरुष से, हम अलग व्यक्तित्व हैं। बहुत से काम पुरुष भी नहीं कर पाते। आप जन्म देने के कारण से गौरवान्वित भी नहीं हो पाती, पर पुरुष तो सृजन न कर पाने के कारण शर्मिंदा नहीं होता। हर बात में मुकम्मल होने की होड़ लगाना छोड़ चैन की नींद सोइए, क्योंकि कोई भी मुकम्मल नहीं होता। समाज स्त्री की शक्ति से डरता है, इसलिए वर्क प्लेस, घर, हर जगह आपको डिमोरलाइज या अंडर एस्टिमेट किया जाएगा। पर आपको हर समय खुद से कहना है, आई एम द बेस्ट। ये सब सारी बातें आपको किताबी या प्रवचन जैसी लग रही हैं ना, पर ये मेरी आजमाई हुई है। हथियार मत डालना, ये आपकी खुद से जंग है। पुरुष की सहानुभूति हासिल करने के लिए बीमार होने का नाटक मत करिए, और बीमार होने पर छुपाने की बजाय मज़े से आराम कीजिए। ये आपका अधिकार है। जब आप सबकी मुसीबत और बीमारी में सेवा करती हैं तो ये आपका हक है कि आपकी भी सब देखभाल करें। और हाँ, अपने बेटों को स्त्री की इज्जत करना और उसे मजबूती प्रदान करना ज़रूर सिखाएं, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बीवी या प्रेमिका कोई भी हो। स्त्री की तरफ से कहना चाहूँगी कि तुमने सोचा कि डर की वजह से रिश्तों की ज़रूरत मुझे ज़्यादा है क्योंकि मैं उन्हें अच्छे से संभालती हूँ। शायद इसीलिए तुम वादे करते हो और तोड़ देते हो। मैं डर जाती हूँ और मैं तुम्हारे इस भ्रम को बनाए भी रखती हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे सुरक्षा चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा अहम संतुष्ट होता है। बस यही बात स्त्री को समझनी होगी कि वो कितनी ताकतवर है। इसलिए अपनी बेटी के बचपन पर ख़ास ध्यान दें। मेरा बचपन पतंग की मानंद बनाओ, पिंजरे में कैद मिट्ठू की तरह नहीं। अगर बचपन असुरक्षित डरावना नहीं होता
तो क्या वो तुम जैसे कमज़ोर समाज से सुरक्षा मांगती? तो आपके घर में निर्भीक घूमती फिरती स्त्री के डर को पहचाने और पूछे रोज़ सुबह सवेरे, और क्या कह रही है ज़िंदगी।